Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Nadeem, Assistant Professor of Statistics, Government Khwaja Rafiq Shaheed College, Walton Road, Lahore. स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हम लेक्चर नंबर 15 में टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 11.1 को आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 11.1। अब स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके बाद इसके आंसर को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसमें स्टूडेंट डिफाइन सूटेबल पॉपुलेशन फ्रॉम विच द फॉलोइंग सैम्पल्स आर सिलेक्टेड। आपने स्टूडेंट बताना है कि ये सैम्पल लिखा हुआ है, अब ये किस पॉपुलेशन से लिया गया। इसके लिए एक्चुअली पॉपुलेशन क्या है। 1000 होम आर कॉल्ड बाय टेलीफोन इन द सिटी ऑफ कराची एंड आस्क्ड टू नेम द टीवी प्रोग्राम दैट दे आर नाउ वाचिंग। स्टूडेंट 1000 होम जो कराची में हैं जिनके पास टेलीफोन है, आपने उनके घर में कॉल किया और उनसे पूछा कि वो इस वक्त टीवी का कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं। तो आप स्टूडेंट नोट करें कि 1000 होम में आपने कॉल किया, तो इसका ये मतलब नहीं कि कराची में 1000 ऐसे घर हैं जिसमें टेलीफोन है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा घर हैं जिनमें टेलीफोन है, लेकिन आपने उनमें से कितने होम को सिलेक्ट किया है, 1000। इसका मतलब है 1000 ये पॉपुलेशन है, 1000 आपका सैम्पल है और ये सैम्पल के लिए पॉपुलेशन क्या है। तो आप स्टूडेंट ये कहेंगे कि कराची सिटी के अंदर ऐसे घर जिनके अंदर टेलीफोन है और टीवी है, वो आपके सारे के सारे घर आपकी पॉपुलेशन है। आपने उसमें 1000 सेलेक्ट किए हैं, तो पॉपुलेशन क्या है कि कराची सिटी के अंदर ऐसे घर जहाँ टेलीफोन और टीवी मौजूद है, इसका मतलब है वो आपकी पॉपुलेशन है। तो देखिए इसका आंसर में क्या लिखा है, होम इन सिटी ऑफ कराची हैविंग टेलीफोन एंड टीवी। सिटी कराची में ऐसे घर जिनके अंदर टेलीफोन और टीवी है, वो सारे के सारे आपकी क्या है, पॉपुलेशन है। अब उसके बाद स्टूडेंट सेकंड देखिएगा, अ कॉइन इज़ फ्लिप्ड 53 टाइम एंड 32 हेड आर रिकॉर्डेड। आपने एक कॉइन को 53 टाइम फ्लिप किया। फ्लिप का मतलब आपने उसे उछाला, ऐसे हवा में उछाला जैसे टॉस के लिए करते हैं कि हेड और टेल के लिए, और 32 टाइम जो है वो हेड रिकॉर्ड किया। अब स्टूडेंट इसमें नोट करें कि आप कॉइन को कितनी दफ़ा टॉस कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट हो सकती है, आप उसे 1000 टाइम टॉस करें, आप उसे अनलिमिटेड टाइम टॉस कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं बताएगी कि कितने टाइम होना है। इसका मतलब है कि ये पॉपुलेशन आपके पास क्या है, इन्फिनिट पॉपुलेशन है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, एन इनफिनिट नंबर ऑफ द टॉसेज ऑफ ए कॉइन। टॉसेज ऑफ ए कॉइन आपकी क्या है, पॉपुलेशन है कि कॉइन को आपने कितनी दफ़ा टॉस किया है। ये आपका सैम्पल लिखा हुआ है, कॉइन इज़ टॉस 53 टाइम। 53 जो है, जितने टाइम कॉइन टॉस हो सकता है उसमें से 53 टाइम आपने सेलेक्ट किया, तो 53 तो आपका सैम्पल बन गया। इसका मतलब है कॉइन को टॉस करना आपकी पॉपुलेशन है, और कितने टाइम टॉस कर सकते हैं इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब है ये क्या है, एंड इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम टॉसेज ऑफ ए कॉइन इज़ आवर पॉपुलेशन। अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है 200 पेयर ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ कॉम्बैट बूट वर टेस्टेड
for durability in Vietnam on the average and lasted 2 months. अब इसमें देखें स्टूडेंट 200 पेयर ऑफ न्यू टाइप ऑफ द कम्बैट बूट वर टेस्टेड। अब इसमें देखें जो आपने पेयर को सिलेक्ट किया वो 200 है। अब इसका मतलब है कि ये जो पेयर हैं इसके टोटल कितनी कितनी क्वांटिटी हो सकती है। जो टोटल इसकी क्वांटिटी है वो इसकी प्रोडक्शन है और उसके अंदर जो 200 आपने लिया वो आपका क्या है, वो आपका सैंपल बन गया। तो इसके लिए पॉपुलेशन क्या है कि इसकी टोटल प्रोडक्शन। तो आप इसमें देखें इसका आंसर क्या है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ कम्बैट बूट्स। तो इसकी जो कम्बैट बूट्स की जो टोटल प्रोडक्शन उस फैक्ट्री में हो रही है, इसका मतलब है वो आपकी क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ आपको एक सैंपल गिवन था, आपने इसके लिए पॉपुलेशन बतानी थी। तो जहाँ से आपने सैंपल लिया है उसकी जो टोटल क्वांटिटी होती है वो आपकी क्या बन जाती है, पॉपुलेशन। अगर वो इन्फिनिट पॉपुलेशन है तो वो आप साथ मेंशन कर दें। अगर आप इन्फिनिट मेंशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन आपके पास क्या है, फाइनाइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन determine whether the sampling is done from a finite population or infinite population, then define the population। आपने स्टूडेंट इन सिचुएशन में बताना है कि जहाँ से आपने ये सैम्पलिंग की है क्या पॉपुलेशन फाइनाइट है, इन्फिनिट है, और फिर आपने पॉपुलेशन भी बतानी है कि क्या है। ए कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स। एक कॉइन को आपने 20 टाइम टॉस किया, ये 20 आपका सैंपल है। इसका मतलब है कॉइन जितने टाइम टॉस हो सकता है वो आपकी पॉपुलेशन है। और कॉइन को आप कितने टाइम टॉस कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टाइम भी टॉस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इस केस में आपकी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन आपकी इन्फिनिट है। और पॉपुलेशन एक्चुअली है क्या, ऑल द पोटेंशियल टॉसेज ऑफ ए कॉइन, जितने कॉइन के टॉस हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, वो आपके पास क्या है, आपकी पॉपुलेशन बन जाएगी। ऑल पोटेंशियल टॉसेज ऑफ ए कॉइन इज़ द पॉपुलेशन एंड दिस पॉपुलेशन इज़ इन्फिनिट। ये पॉपुलेशन आपके पास क्या है, इन्फिनिट है। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 10 एम्प्लॉयज़ of large manufacturing company are selected as a representative of labor to serve as a labor management committee। अब इसमें 10 एम्प्लॉयज़ ऑफ ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर सिलेक्टेड। एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसमें से आपने कितने मैन को सिलेक्ट किया, 10। अब इसमें देखें कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें जितने एम्प्लॉयज़ हैं क्या वो अनलिमिटेड होते हैं, क्या उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि कंपनी ने पे करना है। तो इसका मतलब है कि कंपनी को पता होता है कि इसमें इतने लोग हैं और उनका डाटा सारा मौजूद होता है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर होगी कि पॉपुलेशन आपकी क्या है, फाइनाइट है। तो पॉपुलेशन आपकी फाइनाइट है और उस कंपनी में से आपने 10 लोगों को सिलेक्ट किया, उस कंपनी के जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारी पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन क्या है, ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। अब उसके बाद थर्ड है, अ सैंपल ऑफ द बल्ब इज सिलेक्टेड पीरियडिकली, डिटरमिन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस बाय ए प्रोडक्शन यूनिट। अ सैंपल ऑफ द बल्ब इज सिलेक्टेड। अब इसमें देखें स्टूडेंट, आप एक बल्ब को, सैंपल का बल्ब जो सिलेक्ट कर रहे हैं पीरियडिकली, सिलेक्टेड पीरियडिकली टू डिटरमिन द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब। आप कुछ टाइम के बाद जो है ना, पीरियड के बाद आप उसका एक मखसूस टाइम के बाद कुछ बल्ब आप उसके क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। जी स्टूडेंट, अब इसमें देखें कि जो बल्ब बनाने वाली कंपनी है उसका जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड उसके पास किस चीज़ का मौजूद होता है कि जितनी प्रोडक्शन उनकी मार्केट में जा रही है उसका उन्होंने रिकॉर्ड रखा होता है। अब ये जो आपके बल्ब जो है डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस कर रही होती है, इसका एज सच थोड़ा बहुत तो रिकॉर्ड रखा होता है। रिकॉर्ड उस सूरत में रखते हैं कि जब उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो तो फिर वो रिकॉर्ड में रखते हैं कि
आप इसमें कितनी प्रोडक्शन है वो डिफेक्टिव बल्ब की। अगर रूटीन में है तो वो डिफेक्टिव बल्ब की कोई ऐसा जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसीलिए ये पॉपुलेशन आपके पास क्या बनेगी, इन्फिनिट पॉपुलेशन बन जाएगी। और टोटल जो प्रोडक्शन हो रही है, ऑल द बल्ब प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन यूनिट, तो जितने प्रोडक्शन यूनिट जो बल्ब बना रहा है वो आपके पास क्या बन जाएगी, आपकी पॉपुलेशन बन जाएगी। और ये पॉपुलेशन आपकी कौन सी बन जाएगी, इन्फिनिट बन जाएगी पॉपुलेशन। जी अब उसके बाद नेक्स्ट है, ए कॉइन इज़ वेटेड 15 टाइम टू एस्टिमेट इट्स ट्रू वेट। अब इसमें देखिए कि कॉइन का आप वेट कर रहे हैं, 15 टाइम आपने उसका वेट किया है, तो अब इसका पोटेंशियल क्या है कि कितने टाइम कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब है पॉपुलेशन आपके पास क्या है, इन्फिनिट है। ऑल द पोटेंशियल वेट ऑफ द कॉइन, कॉइन का जितने भी आप वेट कर सकते हैं वो आपकी पॉपुलेशन है, और कितने कर सकते हैं इसके भी कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब है ये कौन सी पॉपुलेशन है, इन्फिनिट पॉपुलेशन है। जी अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टूडेंट इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंपल रैंडम सैंपल, बाय टेकिंग सम आर्टिफिशियल एग्जांपल, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ड्राइंग अ सिंपल रैंडम सैंपल। आपने स्टूडेंट बताना है कि सिंपल रैंडम सैंपल का मेथड क्या होगा, कि किस तरह आप इसमें से लेंगे। अब इसमें देखें जी, सिंपल रैंडम सैंपल को सिलेक्ट करने के जो मेथड हैं ये स्टूडेंट आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसको हम पहले देख लेते हैं। आज सिंपल रैंडम सैंपल को सिलेक्ट करने के मेथड हैं गोल्ड फिश बाउल मेथड, यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल एंड यूजिंग अ कंप्यूटर। अब स्टूडेंट ये गोल्ड फिश बाउल मेथड आपके पास क्या है। आप स्टूडेंट अगर आप इसमें देखें कि जैसे ये कुछ कमेटी की पर्चियाँ अगर आपने गली मोहल्लों में डलती देखी होंगी, अगर 20 लोग पार्टिसिपेंट हैं उस कमेटी के, तो वो 20 पर्चियाँ डाल के एक डब्बे में या एक बाउल में या किसी बर्तन में अच्छे तरीके से हिला दिया जाता है, और फिर उसमें से एक एक पर्ची सेलेक्ट की जाती है और बताया जाता है कि आपकी कमेटी का ये नंबर है। तो ये प्रोसीजर जिसमें एक बड़े से बाउल में पर्चियों को डाल के पहले उन्हें मिक्स किया जाता है और फिर आप उसमें से पर्ची सेलेक्ट करते हैं, इस मेथड को कहते हैं गोल्ड फिश बाउल मेथड। अब उसके बाद है यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल। तो स्टूडेंट ये आपके एक टेबल गिवन होता है, और इस टेबल की या तो आप एक रो को सिलेक्ट करके कंटिन्यूसली चलते जाते हैं, या एक कॉलम को। आप एक रो को सिलेक्ट करते हैं और उसमें से एक आपके नंबरों की भी डेफिनेटली रेंज है। जैसे आपने 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर आपके पास क्या होगा। अगर रैंडम नंबर 0 से शुरू होते हैं तो मैक्सिमम नंबर आपके पास क्या है जी, आपने 9, तो इसका मतलब है कि 9 तक आपने नंबर सेलेक्ट करने हैं। इसका मतलब है अगर आप एक रो लेते हैं उसमें पहला नंबर आ जाता है 11, इसका मतलब है ये रेंज के से अबव है तो इसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह आप उस रो में चलते जाएंगे और आपके नंबर उसमें से सिलेक्ट करते जाएंगे। जब आपके रिक्वायर्ड नंबर पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। और यही रैंडम नंबर सेलेक्ट करने का प्रोसीजर बाय यूजिंग कंप्यूटर हो सकता है। कंप्यूटर की छोटी सी एग्जांपल ये है कि आपका पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, अगर आप इसकी लास्ट रो में देखें तो वहाँ एक रैंडम नंबर का जो है ना वो बटन है। अगर आप उस रैंडम नंबर को बार बार प्रेस करें तो आप उसमें देखेंगे कि हर दफ़ा जो नंबर आपकी स्क्रीन पे अपीयर होगा वो हर दफ़ा नंबर डिफरेंट होगा। तो ये सिंपल रैंडम नंबर के सैंपल को सिलेक्ट करने के कुछ प्रोसीजर हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं जी। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ भी एक एग्जांपल है कि सपोज़ वी हैव एन इनरोलमेंट ऑफ द 400 स्टूडेंट इन अ कॉलेज, वी वांट to select a sample of 40 students. The 400 students are assigned the sampling number 000 to 399 using the random digit. अब स्टूडेंट आपने देखा कि आपके जो मैक्सिमम रैंडम नंबर 3 डिजिट है, इसका मतलब है अब आपने 3 लाइन लेके सिलेक्ट करनी है।
अब आपने रैंडम नंबर की 3 लाइन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका रैंडम नंबर 3 डिजिट है। आपने 3 लाइन सेलेक्ट करके आपने ऐसे मूव करना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे। जैसे आपने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया वर्टिकल, तो फिर आप वर्टिकली मूव करेंगे। वर्टिकल में आप मूव करेंगे, जैसे आपके पास एक नंबर सेलेक्ट हो गया, पहला नंबर जो 3 डिजिट में 947, तो आप देखें स्टूडेंट आपकी रेंज कहाँ से तक है 399, तो इसका मतलब है 947 नंबर सेलेक्ट नहीं होगा, आप इस नंबर को इग्नोर करेंगे। अब उसके बाद अगला जो नंबर सेलेक्ट हुआ है वो है 049। अब 049 देखें इस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब है वो स्टूडेंट जो 049 जिस नंबर को अलाट हो चुका है जिस स्टूडेंट को, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने उससे अगला नंबर सेलेक्ट किया, तो वो आ गया 405। अब 405 हमारे अपर लिमिट से ग्रेटर है, इसका मतलब है ये स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट नहीं करना। इस तरह आप इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि आपके 40 स्टूडेंट सेलेक्ट ना हो जाएं। जी स्टूडेंट, अब उसके बाद नेक्स्ट, अब स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन हाउ वुड यू सेलेक्ट ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 हाउस होल्ड फ्राम ए लिस्ट ऑफ 250 हाउस होल्ड बाई यूजिंग द टेबल ऑफ रैंडम डिजिट। अब इसमें देखें स्टूडेंट, आपके पास टोटल जो पॉपुलेशन है जिसमें से आपने 10 लोगों को सिलेक्ट करना है वो 250 है। मीन कि ये पॉपुलेशन साइज़, कैपिटल एन का मतलब है पॉपुलेशन साइज़ आपका 250 है, और सैम्पल आपने स्मॉल एन का मतलब है सैम्पल, तो आपने सैम्पल कितने का सिलेक्ट करना है 10 का। अब ये स्टूडेंट ये जो 250 हाउस होल्ड हैं इनको आपने एक रैंडम नंबर असाइन करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रैंडम नंबर हमेशा आपने 00 से शुरू करना है, तो पहला रैंडम नंबर 000, तो मीन कि आप 250 तक नहीं पहुंचेंगे, हमने एक नंबर इससे लेस रहना है, तो ये कहाँ तक आएगा 249। अब इसमें देखें जो लास्ट रैंडम नंबर है 249, इसमें 3 डिजिट हैं। अब इसका मतलब है कि आपने अपने रैंडम नंबर टेबल में भी 3 डिजिट मीन के 3 कॉलम या 3 रोज़ को लेके चलना है। तो आप स्टूडेंट उसी तरह जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, आपने 3 लाइंस को लेके चले, तो आप देखें कि 3 लाइन 1 2 3, पहली लाइन में कोई नंबर होगा, दूसरी में होगा, तीसरी, इन तीनों लाइनों का जो पहला नंबर है उसको मिला के पढ़ना है। तो जैसे आप इसमें देखें कि पहली तीनों लाइन का नंबर आ गया 247। अब 247 अगर आ जाए तो वो आपका 000 के दरमियान में है, तो इसका मतलब है 247 पहला हाउस होल्ड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप आगे नेक्स्ट मूव करेंगे। इस तरह आप मूव करते जाएंगे, जो नंबर इस रेंज में होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो इस नंबर रेंज से बाहर होगा उसको इग्नोर करते जाएंगे। और ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक कि आपके पास 10 हाउस होल्ड ना सिलेक्ट हो जाएं। जब 10 हाउस होल्ड सेलेक्ट हो जाएं तो आप इस प्रोसेस को क्या करेंगे, आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। जी, अब उसके बाद नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, अ पोल is to be conducted to determine the voting preference of the voters in a certain city. Design a sampling plan such that the sample would be representative of the population of all the voter. आपने स्टूडेंट एक पोल जो है, एक छोटा सा इलेक्शन आप इसमें कह लें कि आपने कंडक्ट करवाया, क्या मालूम करने के लिए, वोटिंग प्रेफरेंस, कि किस को वोट दिया जाएगा ऑफ द वोटर इन अ सर्टन सिटी, के वो एक शहर में किस कैंडिडेट को वोट देंगे, किस पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे। आपने इसके लिए, अब स्टूडेंट इसके लिए हम सैम्पलिंग प्लान क्या बनाएंगे। हम पहले तो हम देखेंगे कि जिस सिटी की बात हो रही है क्या वो वहाँ पॉपुलेशन होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब है कि क्या सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे समझ बूझ रखते हैं कि इलेक्शन में क्या होता है, वोट किसको डालना चाहिए किसको नहीं डालना चाहिए। अगर तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं तो इसका मतलब है हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस है। और अगर कुछ उसमें कच्ची आबादियाँ हैं, कुछ बहुत अपर स्टाइल के लोग हैं,
तो इसका मतलब है पॉपुलेशन हमारी हेट्रोजेनियस है। अगर हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस है तो फिर हमें सैंपल मुख्तलिफ़ जगह से लेना पड़ेगा। पॉपुलेशन की हर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पॉपुलेशन में से सैंपल हमें डिफरेंट लोकेलिटीज़ से लेना पड़ेगा। अगर सपोज़ करें कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, होमोजीनियस है, द सिटी मे बी डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस पार्ट्स, आपने उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना दें, जैसे उसमें शहरों में यूनियन कौंसिल होती हैं, इस तरह आप यूँ समझें कि एक यूनियन कौंसिल आपका एक पार्ट है। फिर आप उसमें क्या करेंगे, सो दैट द प्रेफरेंस ऑफ द वोटर मे बी चेक्ड, कि आप वोटर की प्रेफरेंस चेक कर सकें कि वो किसको वोट डालना चाहता है। देन वी विल सेलेक्ट अ सैम्पल एट ए रैंडम एंड द प्रेफरेंस ऑफ द वोटर विल बी नोन। फिर हम उन एरियाज़ में से कुछ लोगों का सैम्पल सेलेक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किसको वोट डालना चाहते हैं, और जिसकी अक्सरियत होगी फिर इस पोल का नतीजा उसके हक़ में आ जाता है। कि जैसे अक्सर आप टीवी में देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त फ़लाँ पार्टी को इतने परसेंट लोग लाइक करते हैं और फ़लाँ पार्टी को इतने परसेंट लाइक करते हैं। तो वो इसी तरह का एक सर्वे हुआ होता है जिसमें कुछ लोगों का सैंपल सेलेक्ट किया जाता है, फिर उनसे पूछा जाता है कि वो पार्टी ए, बी या सी को वोट देना चाहते हैं। तो पार्टी ए को इतने परसेंट लाइक कर रहे होते हैं, पार्टी बी को इतने परसेंट, और पार्टी सी, जो भी पार्टियाँ होती हैं उनकी परसेंटेज में वो बताते हैं जी। अब उसके बाद नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन लोकेलिटी देयर आर 300 हाउस होल्ड, वी विश टू सेलेक्ट ए सैम्पल ऑफ 50 हाउस होल्ड, हाउ वुड यू सेलेक्ट द सैम्पल यूजिंग द रैंडम नंबर। अब लोकेलिटी में 300 हाउस होल्ड हैं और आपने 50 सेलेक्ट करने हैं, तो आपका सैम्पल 50 का आ गया। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने ये 300 हाउस होल्ड को आपने एक रैंडम नंबर असाइन करना है। तो पहला रैंडम नंबर ये इसमें देखें कि दीज हाउस होल्ड आर असाइंड द सैम्पलिंग नंबर, आपने 00 से लेके 300 है तो इससे एक नंबर लेस तक आपने रहना है 299। अब आपने क्या करना है कि रैंडम नंबर टेबल लेना है। 299 3 डिजिट नंबर है। अगेन स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आपने आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है इसके एंड पे ये टेबल गिवन है, रैंडम नंबर टेबल भी है और भी बहुत सारे टेबल हैं। आपने उसका टेबल लेके उसके 3 कॉलम लेने हैं और 3 कॉलम में पहला नंबर, तीनों कॉलम का पहला नंबर जोड़ेंगे तो एक नंबर बनेगा। जैसे पहले पे लिखा है 5, दूसरे के पास लिखा है 0, तीसरे पे लिखा है 4, 504। तो 504 जो है ये हाउस होल्ड इसमें नहीं आ रहा क्योंकि हमारा मैक्सिमम रैंडम नंबर है 299, इसको इग्नोर करेंगे। अब उसके बाद अगला नंबर देखेंगे तो वो जैसे 149, तो 149 हमारा इस रेंज में आ रहा है, तो ये हाउस होल्ड सेलेक्ट होगा। इस तरह आपने नंबर को सिलेक्ट करते जाना है, जो इस रेंज में आएगा उसको सिलेक्ट कर ले, जो इस रेंज से ऊपर है उसको इग्नोर करते जाएं। और इस तरह आपने कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 50 लोगों को सिलेक्ट करना है जी स्टूडेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ एंड हुआ। स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और फ्यूचर में हम जो भी वीडियोस में अपलोड करेंगे तो उसका बारे में आपको पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।